नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। देश की आन बान और शान है खादी। खादी देश की रक्षा और देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाया था। आज़ादी में भी खादी ने अहम भूमिका निभाई थी। आज हम बिहार के गया में मौजूद हैं, जहां पे खादी ग्राम उद्योग का प्रदर्शनी लगा हुआ है। एक्सपो मेले का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया था। 28 तारीख से शुरू हुआ यह मेला आगामी 11 दिसंबर तक चलने वाला है। इस दरमियान इस मेले में लगभग 100 के आसपास यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है, जिसमें कई खादी से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें बिहार के अलावे देश के कई राज्यों के भी प्रदर्शनी इस मेले में है। आपको अभी हम एक स्टॉल पे मौजूद हैं जो बुद्ध की तपोभूमि बोधगया से लगाया गया है। बोधगया का एक बाल ज्योति स्कूल ऑफ डिज़ाइन करके है संस्था, जिसके तहत ये प्रदर्शनी लगाई गई है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं और मिलवाते हैं यहाँ जो हैं लगाए हुए, उनसे बात करते हैं। नमस्ते मैडम, क्या है आपका संस्था, कहाँ है और क्या बनाती है और क्या कर रही है? सर, मेरा फाउंडेशन का नाम है बाल ज्योति फाउंडेशन स्कूल ऑफ डिज़ाइन। ये 3 एनजीओ में ग्रुप में काम करती है। एक पेशरार में जो हमारी महिलाएं लोग ग्रुप में ये दरी वगैरह बनाती हैं। एक हम लोग का रजौली नवादा में ये जो बैम्बूज का प्रोडक्ट देख रहे हैं ये वहीं पे बनता है। अलग अलग लाइट्स उधर लगे हुए हैं। और हम लोग का बोधगया में 80 फीट के पीछे हम लोग का एक क्लस्टर है। वहाँ पे महिलाएं लोग बाल ज्योति फाउंडेशन के थ्रू रग्स बनाती हैं और जिनको काम नहीं है उनको काम भी मिलता है और हम लोग मार्केट में इसको ये प्रमोट करते हैं। और साथ में हम लोग का ये जो देख रहे हैं बट्टा, सब लेने से ज़्यादा सब देख रहे हैं कि मेरी दादी नानी माँ बनाती थी, लेकिन हम लोग का मेन मार्केटिंग का पर्पस है कि जो हम लोग का संस्कृति लुप्त होते जा रहा है उसको फिर से हम लोग ये रिटर्न आउटपुट में लाएँ। हम लोग फिर से अपना नेचुरल चीज़ों पे काम करें और यूज में लाएँ। बस यही हम लोग का पर्पस है। जाहिर है उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर संस्था चल रही है, विलुप्त होती संस्कृति को वापस लाने का प्रयास है। खादी से संबंधित इस स्टॉल में कई ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जहां आपको राष्ट्र की संपत्ति ही नहीं, राष्ट्र के धरोहर को भी संजोगने की कोशिशें जारी है। मैडम, ये बट्टा देखकर आपको क्या लगता है? पहले लोग बनाते थे घर में। हाँ सर, पहले बनाते थे ऐसा का। अच्छा लगता है, हाथ का बनावट कोई भी अच्छा लगता है। अब ऐसा लोग क्यों नहीं घर में बनाते हैं? लोग अब कोई करेल चाहवे नहीं करता है तो कैसे बनेगा है? अब सब कुछ रेडीमेड। अब लोढ़ी सिलौटी चलावे ले चाहवे नहीं करता है, मिक्सी में रगड़ दीजिए। अब का इसीलिए न है। जैसा कि बता रही हैं यहाँ की महिलाएं कि अब आधुनिक कहने जाने वाली महिलाएं जो अपने को आधुनिक कहती हैं, वो अपने कार्यों से पीछे हट रही हैं, या यूँ कहें कि कार्य करने से कतराने लगी हैं। यही वजह है कि घरेलू उपकरण घटते जा रहे हैं और कृत्रिम उपकरण हावी होता जा रहा है। सर, आप भी लगता है मेला घूमने आए हैं, क्या लग रहा है इस मेले में, क्या देख रहे हैं? कुछ बताइए। यूनिक कुछ नहीं। यूनिक कुछ नहीं, इनके नज़रिए से यूनिक कुछ भी नहीं है, लेकिन नज़रिया चाहिए देखने के लिए कि क्या आपकी चाहत है, आपकी निगाहें क्या खोजती है, और उसी हिसाब से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपने अपने अपेक्षा के हिसाब से यहाँ पे मौजूद है। हम मौजूद हैं बिहार के गया में, और गया में चल रहा है अभी एक्सपो मेला, जिसमें कई स्टॉल लगे हैं। स्टॉल घूमने के दौरान हमें एक देसी मंडी नाम का स्टॉल मिला है, जहाँ हिमाचल के भेड़ के ऊन से निर्मित वस्तुओं का यहाँ बिक्री हो रहा है। आइए सीधे चलते हैं और मिलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि भेड़ के ऊन से मैडम बनाती हैं ना, सारा वस्तु बनता है। जो भी तैयार सब ओरिजिनल भेड़ के ऊन
से बने हिमाचल के भेड़ के उनसे, जैसे कि हम लोग सब औषधीय बना हुआ, जितना हम लोग डॉक्टर को फीस नहीं देते उससे ज़्यादा, उससे कम में हम लोग ये उपयोग करके अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि ये पैर का जूती है, अगर पैर में इसको पहन लेंगे 6 घंटा भी मात्र पहन लेते हैं तो पैर में दर्द है या फिर सूजन है या टॉक्सिन है वो हम लोग को इसमें ख़त्म हो जाती है। उसी तरह से जैसे ये एक नेक बेल्ट है, अगर जिनको सर्वाइकल है या टॉक्सिन है तो उस सर्वाइकल ये सब इससे हम लोग का नी कैप इससे दूर होता है, ये नेक बेल्ट से। इसी तरह से है जैसे कि वेस्ट बेल्ट है, नी कैप है, फिर टोपी है। ये टोपी भी जिनको भी सर में दर्द है ये सब इससे ठीक हो जाते हैं। एक मास्क बनाए हम लोग जिससे कि वायरस बैक्टीरिया सब, ये हम लोग डॉक्टर के लिए मास्क बनाए हैं जिससे वायरस बैक्टीरिया जो हम लोग को तुरंत हम लोग के पास आते हैं फिर ये खींच के तुरंत ख़त्म हो जाते हैं इससे। कुछ कलावा और क्या क्या चीज़? हाँ सर, जैसे कि कलावा है, जिनको जैसे कि बीपी अगर है, सिर्फ बीपी है, जैसे कोई बीमारी से नहीं है तो ये बीपी में जैसे हाई हो या लो हो तो ये हम लोग को न्यूनतम बराबर रखते हैं, मतलब ना हाई होने देते हैं ना हम लोग को लो होने देते हैं, बैलेंस रखते हैं। हाँ, इस ये जैसे कि हम लोग कलावा बोलते हैं। पहले के लोग जो कलावा पहनते थे वो इसी से पहनते थे, अब ना सब नायलॉन और एक्रिलिक नाम से सब पहनते हैं। मतलब ये है कि सुरक्षा रखे। हाँ, कवच है जी सर, लेकिन ये सचमुच सुरक्षा कवच? सुरक्षा कवच है सर। देखा आपने, ये सुरक्षा कवच सचमुच है। ज़रूरत है ऐसे सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की। आपको बता दें कि हिमाचल के भेड़ का ऊन से निर्मित यहाँ पे सभी ऐसी वस्तुएं हैं जिसके उपयोग से न सिर्फ आप स्वस्थ रहेंगे बल्कि निरोग रहने के साथ साथ आपके पॉकेट का खर्च भी काफ़ी कम जाएगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो दवाओं पे खर्च कम होंगे और आप स्वस्थ ज़्यादा रहेंगे। सर, आप भी घूमने आए हैं, क्या आपको यहाँ आए तो देखने को मिला? यही जो देखे जो यहाँ पे जो है सो बहुत अच्छा है, इसके बारे में समझने का कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद खरीदेंगे। जो ही मैडम बताएं वो तो बहुत अच्छा लगा, जो बीपी के बारे में बताएं कि बीपी के लिए ये अच्छा है तो इसको खरीदते हैं, देखते हैं ये अच्छा है तो सब कुछ भी जो भी आइटम है वहाँ फिर बहुत अच्छा है, ठीक है। लोग देशी वस्तुओं का उपयोग कम कर रहे हैं, विदेशी या फिर कृत्रिम वस्तुओं का। ऐसे में ये सब वस्तुएं कितना कारगर है? ऐसा ना कि कारगर है या नहीं है तो कोई बताने का कोई प्रयास ही नहीं करता है। आज के समय इसके बारे में कोई जानकारी देता ही नहीं कि है कि ऐसे क्या होगा नहीं होगा। लोग तो मैंने ये है वो है जो मैंने समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो लगा है एक्सपो मेला, इसमें तो जानकारी मिल रही है। हाँ, वही तो जानकारी ले रहे हैं ना। तो ऐसे मेले लगने चाहिए। हाँ, जरूरी है, तब ना लोग को पता चलेगा इसके बारे में। जागरूक अवेयरनेस की कमी है, जैसा लोग बता रहे हैं कि लोगों में जानकारी का अभाव है, लोगों तक जानकारियाँ पहुँच नहीं पाती है जिसके वजह से लोग वंचित रह जाते हैं। पूरे भेड़ के बने हुए सारे उत्पाद तैयार किए हैं जो मेडिसिन वैल्यू से मिला हुआ। जिस तरह के हम लोग के पास ये कमर का बेल्ट है जिससे कमर में लगाने से इसको कमर का दर्द ठीक होता है और ठंड से भी बचाता है। उसी तरह से ये जैसे नी कैप है, जिनको 40 के बाद सबको घुटने का दर्द होता है, अगर ये नी कैप लगाने से ये भी दर्द ठीक होता है और ठंड से भी बचाता है। उसी तरह से तमाम 20 प्रोडक्ट हम लोग के यहाँ तैयार हैं। अच्छा, ये कहाँ का? ये हम लोग का पटना का है। हम लोग NIFT निफ्ट से टेक्सटाइल का डिज़ाइनर है हम लोग। अच्छा, निफ्ट के डिजाइनर हैं? जी हाँ, टेक्सटाइल पूनम डिजाइनर। कुमार नाम मेरा हुआ। जी हाँ। तो यहाँ पे मेडिसिन नहीं है लेकिन मेडिसिन से कम नहीं है। हाँ, मेडिसिन है, मेडिसिन वैल्यू सब में है इसके अंदर। जो हम लोग डॉक्टर को जितना फ़ी देते हैं उससे उतना ही फ़ी में हम लोग इधर रोग ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही मैडम से सुना। देसी मंडी है ये, जहाँ पे आप अपने सुरक्षा के लिए स्वयं अपने आसपास के वातावरण से निर्मित वस्तुओं का उपयोग कर न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि अपने पॉकेट की खर्च भी कम कर सकते हैं। जाहिर है कि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो स्वास्थ्य पे खर्च कम आएंगे। इस देसी मंडी स्टॉल का यही उद्देश्य है। चलिए आपको और अन्य स्टॉल में लिए चलते हैं जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको फ़ायदा पहुँचाता हुआ दिखेगा, लेकिन नज़रिया आपका अपना होना चाहिए। अभी हम इस दुकान में आए हैं और हेल्थ के लिए कहें कि हेल्थ इसका पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो अभी लगा के हम टेस्ट कर रहे हैं। सही होगा तो हम लेने का
पूरा मैंने इसका दायित्व निभाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है। मेला कैसा लग रहा है? मेला बहुत अच्छा लग रहा है। साल में एक बार आता है मेला में, तो हम लोग कुछ खरीद करते हैं तो साल भर चलता है, फिर दूसरे साल के लिए प्रयास करते हैं और अगला साल तक के इंतज़ार करते हैं। यही मेरा शुभकामना है। मेला का लोगों का टैलेंट दिखता है, एक पर एक टैलेंट। हाँ, यहाँ एक से एक अपना डिजाइन लेके आए हैं। सब खादी भंडार बाहर से भी आए हैं, नालंदा से आए हैं, बिहार रांची से आए हुए हैं और भागलपुर से आए हुए हैं। अपना अपना प्रदर्शनी सब दिखा रहे हैं। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, नूतन नगर के रहने वाला हूँ। हम मौजूद हैं बिहार के गया में, और गया में फ़िलहाल गया के गांधी मैदान में एक्सपो 2022-23 मेले का आयोजन चल रहा है। इस मेले में हमने आपको घुमाया कई स्टॉलों पे, जहां पे आपको ये बताया कि कितना स्टॉल कितना लाभदायक है आपके लिए। इसी क्रम में हम मौजूद हैं एक ऐसे स्टॉल पे जो इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, गया से ही है। गया के भदेजा के रहने वाले ये शख्स हैं और ये भदेजा गया के मानपुर में पड़ता है और यहीं के भेड़ के ऊन से बना हुआ यहाँ वस्तु है। चलिए आपको सीधे मिलवाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम रघुनंदन पाल है, मानपुर प्रखंड ग्राम भदेजा का रहने वाला हूँ। और मैं भेड़ का कम्बल ये है सर, नेचुरली चीज़ है ये भेड़ का कम्बल इतना आरामदायक है कि आप जिस बच्चा को और जुलपीती हो गया शरीर में, उसको आप बकरा सिंदूर जो होता है लगा के ओढ़ा दीजिए, एकदम आधा घंटा में 6 मंत्र जुलपीती हो जाएगा। और कि जॉइंट पेन है, जॉइंट पेन में इसका ये जो इसका अगर इसको बांध देते हैं रुआ, इसका जो ऊन है अगर 20 तेल बैनात का आता है, लगा के इसको बांध दीजिए, रड़ के पाते में तो दर्द खत्म हो जाएगा। ये नेचुरली चीज़ है, हैंडलूम पर बनता है, ये हाथ से बनाता है। हाथ से भी बनाता है ये भदेजा में बनता है? हाँ, भदेजा में बनता है। बुनकर काफ़ी होंगे वहाँ पे? हाँ, काफ़ी बुनकर है वहाँ। हम लोग वहाँ कम से कम 40 घर हैं भदेजा में। देखिए, कहा जाता है ना कि गुदड़ी के लाल, गया में भी ऐसे लोग हैं जो गया के प्रोडक्ट को देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि हम मौजूद जहां पे हैं ये गया के ही लोग हैं। गया के मानपुर प्रखंड में भदेजा पड़ता है। भदेजा में ऊन, जो भेड़ का ऊन होता है, उससे बने हुए प्रोडक्ट यहाँ पे लाए हैं लोगों ने। और आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले भी आपको हमने बताया कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो डॉक्टर से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पे खर्च करें और स्वस्थ रहने के लिए उपाय आपको सीधे सीधे आपको मिलते रहेंगे। आप देखें कि बकरा सिंदूर जिसे कहते हैं, उसे लगा करके इस गर्म कपड़े को अगर आप उपयोग करते हैं, चित्ती या पित्ती जिसे कहते हैं, वो निकलने के बाद इसका बिना दवा का ये उपाय है। इसके अलावा एक और आपने बताया जॉइंट पेन में आज जैसी जीवन शैली है लोगों की, रहन सहन जैसा लोगों का बन चुका है, इसके वजह से लोग काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। आम आदमी इस महामारी का शिकार हो चुका है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जॉइंट पेन है और इस जॉइंट पेन से बचने के लिए भी ये भेड़ के ऊन से बने ये वस्त्र निश्चित तौर पर कारगर साबित होंगे। गया के गांधी मैदान से मैं विमलेंदु चैतन्य अपने सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ।